हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। मैं बोर्ड पे ऑलरेडी बेसिक डिफरेंस तीनों में लिख रखा हूँ और आपको दिख भी रहा होगा क्या कि एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या चल रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा एच मौजूद हो। कीटोल कंडेंसेशन वही कीटोन देगा जिसमें अल्फा एच मौजूद हो। कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा एच मौजूद ना हो। इन दोनों में अल्फा एच का होना जरूरी है, इसमें अल्फा एच का ना होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि एल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन जो है वो डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो कैनिजारो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि NaOH या KOH। ठीक है, ये पॉइंट लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको सिंपल जो क्वेश्चन बने इससे वो आपसे बन जाए। क्या क्वेश्चन बनेगा कि कोई चार ऑप्शन दे दे, इनमें से ये पूछ ले कि कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसमें डिफरेंशिएट करने का बेसिक फंडा क्या है बताओ कि देखना है कि जिस एल्डिहाइड में अल्फा एच है ऑब्वियस से बात है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, और जिस एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों की जगह पर या हम ये बोलेंगे कि तीनों टॉपिक को हम एक एक करके डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते क्या है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमने आपको ऑलरेडी क्या बोला है कि वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा एच है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की पहचान सबको पता है, CHO होता है। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं CH3CHO। ठीक है, इसका नाम इथेनॉल है। क्या नाम है इसका? इथेनॉल, इथेनॉल। ये हमने जो लिखा है वो IUPAC नाम है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, पहले ये बताइए कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा। तो हमें क्या चेक करना है बताओ कि जो एल्डिहाइड है उसके पास अल्फा एच है कि नहीं। तो अल्फा एच कैसे पता करेंगे कि जिस कार्बन पर ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे हम देखेंगे कि H है कि नहीं। अब अगर अल्फा कार्बन पे H मौजूद रहेगा तो हम बोलेंगे कि इसके पास अल्फा H है। और एल्डोल का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था? अल्फा H होना जरूरी है। तो हम इसको गारंटी लेके बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो एल्डिहाइड है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए तैयार है। अब हमें ये जानना क्या है कि ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो हम यहां देख लेते क्या, समझाते क्या। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको भाई? एल्डिहाइड वाले पॉइंट को। हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराने के लिए इसका 2 मोल लेते हैं। कितना मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। अब समझिएगा, जब दो एक ही प्रकार का एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो उसको सिंपली बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? जब दो एक ही प्रकार का एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा या एक एल्डिहाइड एक कीटोन रिएक्शन करेगा तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में कि बनेगा क्या, किसके प्रेजेंस में होगा। इतना तो आपको आइडिया लग गया था क्या? डाइल्यूट अल्कली। तो जैसा हम यहाँ लेते हैं NaOH ले लेते हैं।
एकदम सिंपल तरीका बताओ, एकदम एक बार आप सीख जाओगे कि हो रहा है क्या एक्चुअली में। अच्छा एक बात बताइए, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड लगा है वो तो अल्फा कार्बन है, आपको पता चल चुका है। अब उस पर H मौजूद है, हम बिल्कुल बोलेंगे कि वो अल्फा H कहलाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 की जगह पे मैं CH2 और नीचे H ऐसे दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पे C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। एक होगा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होगा पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। अब यही क्यों खींचेगा ये भी जानना जरूरी है। कार्बन क्यों नहीं खींचेगा, वो इसलिए कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, अरे देखिए ये तो इसका इलेक्ट्रॉन है और ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का। जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे चार्ज माइनस का आ जाएगा, उसी समय इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का। आपको पता है खास बात, पूरे ऑर्गेनिक का 80% आंसर इस प्लस माइनस को पहचान जाओगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस समझ में आ रहा है। अब यहां देखेंगे क्या, अल्फा H। अब यहां से क्या निकलेगा, ये H निकलेगा। अब गौर से देखिएगा, H क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। एकदम बेसिक चीज देखिएगा कि मैं इलेक्ट्रॉन यहां दिखा रहा हूं, यानी जब H जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़, इट मींस जाएगा क्या, H प्लस जाएगा। क्या जाएगा, H प्लस जाएगा। H प्लस जाएगा मतलब इसको प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला भाग किस पे जाएगा, तो सबको नॉलेज होगा कि ये माइनस पे जाएगा। प्लस वाला भाग किस पे जाएगा, माइनस पे जाएगा। अब बाबू एक बात बताओ, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये किसके पास रह गया, कार्बन के पास रह गया ना। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएगा। कौन सा भाग, ये कार्बन कैसा कहलाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। और H कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव पार्ट। क्यों, जब H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास न रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्लस वाला भाग जा रहा है माइनस पे, तो ये गारंटी कि माइनस वाला भाग जाएगा प्लस पे। बस बन गया एल्डोल, सिंपल, इतना ही सिंपल चीज था। अब बनेगा क्या, आराम से देख लो। CH3 CH OH CH2 CHO बन गया। दिख रहा है क्या बन रहा है, CH3 CH ऑलरेडी था, O के पास क्या आएगा, H आएगा, तो OH हो गया। अब यहां CH2 बचा है ना, तो CH2 और CH2, सिंपल सा। इसी का नाम है एल्डोल। अब इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा वो भी खास बात है। नाम में देखो एल्डोल, मतलब इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोल पड़ गया। तो इस प्रोडक्ट का नाम है एल्डोल, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या, एल्डोल नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो भाई कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, गौर से देखो। जब हम इसको हीट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे होगा, देख खास बात देखिएगा, यहां का OH, ठीक है, यहां का OH बगल वाले का H लेके एलिमिनेट हो जाता। मैं इस CH2 को कैसे लिख सकता हूं बताओ, ऐसे लिख सकता हूं समझाने के लिए, बाकी तो आप समझदार हो ही, मुझे पता है। ऐसे यहां का OH और यहां का H बाहर निकल लेगा, दिख रहा है। अच्छा, जैसे ही बाहर निकलेगा यहां आ जाएगा H2 प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CHO। आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या कि यहां वाले इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल क्या है और एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ठीक है। एल्डोल क्या है और
एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। वापस दोबारा बता दे रहा हूं, जब सेम एल्डिहाइड के 2 मोल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन जब 2 अलग एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो फिलहाल हम जो बोर्ड पे बना है वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए कैसे हो रहा है। ऊपर हमने लिखा है इथेनॉल, उसी के कॉमन नेम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। हम इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, इससे माइनस पे कैसा आ जाएगा प्लस। अल्फा एच, तो यहां का अल्फा एच जो है ओ के पास चला जाएगा। और गौर से देख रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के जाने का मतलब क्या है कि माइनस वाला ये माइनस हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाला भाग जो है वो माइनस में जा रहा है, माइनस वाला प्लस पे जा रहा है। तो जो चीज बनेगा एकदम सिंपल सा चीज, उसका नाम है एल्डोल। उसको हीट कर देंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं, उम्मीद करते हैं आपको इसका नाम पता होगा कि क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना। वैसे इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों बीटा बोलेंगे, क्योंकि जिस कार्बन पे एल्डिहाइड लगा वो तो अल्फा है, उसके बगल में बीटा है, इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब नाम कुछ और होगा यूपीएससी में, समझाने की बात कर रहा हूं, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये एल्डोल का एग्जाम्पल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा क्रॉस एल्डोल का। ठीक है, जल्दी कर लीजिए फटाफट। चलिए अब एक एग्जांपल करें क्रॉस एल्डोल का। देखिए कैसे, CH3 C11OH। ठीक है, यहां लिखते हैं क्या, CH3 CH2 CHO। यहां बेसिक समझिएगा, डाल क्या रहे भाई, डाइल्यूट NaOH। अब समझिएगा, अब ये दिख रहा है 2 एल्डिहाइड अलग अलग है। ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको थोड़ा सा समझ, आपको पता है यहां पे कितना प्रोडक्ट बनेगा टोटल, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन लेकर के टोटल 8 प्रोडक्ट बनेगा। 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 प्रोडक्ट टोटल बनेगा, टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे फटाफट। अगर पहले इसको समझ लो, आपको ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 8 प्रोडक्ट बनेगा। आपको दिख रहा होगा क्या कि इस वाले एल्डिहाइड के पास भी अल्फा एच है और इस वाले एल्डिहाइड के पास भी अल्फा एच है, यानी कि दोनों को दोनों एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए तैयार है। ठीक है ना, तो देख लीजिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा एच, याद कर लीजिए। अभी मैंने बता रखा है कि ये नीचे आएगा, ये माइनस, ये कैसा होगा प्लस। अल्फा एच जाके कहां जुड़ेगा, O के साथ, तो ये कहां जुड़ेगा C के साथ। बस क्या बन रहा है देख लो, CH3 CHOH। गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये वाला CH3 जाके नहीं जुड़ेगा। गौर से देखिएगा, ये वाला CH3 नहीं जुड़ेगा। क्यों, अरे माइनस तो इसके पास ना है, तो ये वाला कार्बन जाके जुड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, CH CHO। तो ये कहां चल जाएगी, इसको ऊपर ढकेल दो, बन गया। दिख रहा है, एक प्रोडक्ट बना दी, इसको हीट करेगा ना, हीट करेगा तो यहां का OH बगल का H निकल लेगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो ये एल्डोल हो गया और इसका कंडेंसेशन हो गया, ये एल्डोल हो गया और ये इसका कंडेंसेशन हो गया। 2 तो बना दिए ना, एक ये और एक ये, 2 और बना देते हैं। अब देखिएगा, ये इस पे अटैक कर रहा है, हो सकता है ये इस पे अटैक कर ले, वो भी देख लो। इसको पहले लिखो, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड ओवर H प्लस CH2, नीचे में H ऑलरेडी पहले ही लिख दे रहा हूं कि बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीज वही है, जो ऊपर है वही नीचे है, बस फर्क क्या है, इस वाले केस में ये अटैक कर रहा था, इस वाले केस में ये वाला इस पर अटैक करेगा। क्या डालेंगे बताओ? डाइल्यूट अल्कली डालेंगे। क्या डालेंगे? डाइल्यूट अल्कली डालेंगे। अब सिंपल बताओ, ये नीचे आएगा, ये माइनस, ये प्लस, अब ये अल्फा एच इधर आ जाएगा, ये अल्फा है तो, और ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब ये यहां जाकर जुड़ जाएगा। बनाओ तो क्या बनेगा फटाफट? CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, ये आपका एल्डोल हो गया। हो गया ना? अब अगर हम इसको हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? यहां का OH यहां का H निकल लेगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब ये इसका कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है? कितने प्रोडक्ट देखिए बताओ? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने कितना बोला है? 8 बोल रखा है। अभी मैं कितना बनाया हूं? 4 बनाया। तो ये 4 तो आपको समझ में आ ही होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 और बनाऊंगा और आप खुद बनाओगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद बना लो। करिए पहले, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, इसको ऑलरेडी ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको बार बार लिखने में समस्या ना हो और समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, जब 2 अलग अलग मोल लेंगे एल्डिहाइड का और दोनों के पास अल्फा H होगा, तो आप ऑलरेडी देख चुके हो क्या कि एक मोल दूसरे पे अटैक कर रहा था और दूसरे केस में दूसरा वाला पहले पे अटैक कर रहा था। भाई ऐसा भी सोच सकता है जब 2 सेम मोल रिएक्शन कर ले। देखो यहां पे दूसरा कैसा बनेगा? CH3, ये ना था आपका C डबल बॉन्ड OH CH3 C डबल CH3 CH H और CHO। देखिए, इसके पहले आप जो स्क्रीनशॉट लिए हो आप उसमें देखिए क्या 2 अलग अलग थे। यानी पहले वाले केस में ये इस पे अटैक किया था, दूसरे केस में ये इस पे अटैक किया था, तीसरे केस में क्या हो रहा है? खुद के 2 मोल रिएक्शन कर रहा है, और फिर चौथे केस में कर रहा है ये खुद के 2 मोल रिएक्शन कर रहा है। अब बनेगा क्या? जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। CH3 पाई नीचे आएगा तो ये माइनस, ये प्लस, H यहां निकल लेगा और ये यहां चल जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, ये एल्डोल हो गया। एल्डोल हीट कर लेंगे, हीट अगर करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बनेगा। ये हो गया कंडेंसेशन। अब बताइए कितना प्रोडक्ट बन गया? 6 प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? तो और तो आपको दिख रहा है। अब क्या होगा? ये नीचे भागेगा, माइनस प्लस, ये इधर बन जाएगा आपका फटाफट। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना ही लोगे यार। ये ऊपर चला जाएगा CH3 CHO। ये भी क्या है? एल्डोल है। क्यों? एल्डिहाइड और किट अल्कोहल है। हीट करेंगे तो यहां को यहां कैसे निकलने का? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO प्लस क्या निकल लेगा? H2। बताइए कितने प्रोडक्ट बना दिए आपने? 8। 4 एल्डोल और 4 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बाबू इन दोनों को बोलेंगे एल्डोल। क्यों? दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसके पहले जो 2 पढ़ाए थे ना उसका नाम था क्रॉस एल्डोल। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 अलग अलग एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड हो, दोनों के पास अल्फा H हो, तो टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे। टोटल 8।
4 एल्डोल, 4 कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट करके, हटा दे। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। यहां देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। आप एक मन में तसल्ली कर लीजिए कि इस वाले एल्डिहाइड के पास अल्फा एच तो है, बट इस वाले एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है ही नहीं। क्यों? अल्फा एच की पहचान क्या थे कि जिस कार्बन पे एल्डिहाइड जुड़ा होगा, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड जुड़ा होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इस वाले केस में क्या एल्डिहाइड तो है बट बगल में कार्बन ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि क्या बोला था अल्फा के लिए कंडीशन का, दोबारा बता रहे हैं कि जिस कार्बन पर एल्डिहाइड जुड़ा होगा वो कार्बन अल्फा कहलाएगा, लेकिन यहां एल्डिहाइड कोल में कार्बन ही नहीं, इट मींस यहां पर अल्फा एच है ही नहीं। तो सिंपल मतलब क्या है, यहां प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कितना बन रहा है। एक तो क्या होगा, ये खुद से रिएक्शन करेगा, खुद से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे भागेगा माइनस, ये प्लस, ये इधर आएगा, ये इधर जाके बैठ जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CHO। हीट कर लेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, 1 2। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्डोल। जब दो सेम मोल रिएक्शन कर रहे हैं, अब क्या करेगा, इसका इस पे अटैक करके देखते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, कौन किस पे अटैक कर रहा है? ये वाला इस पे अटैक करेगा। देख लीजिएगा, ये नीचे आएगा तो माइनस, ये प्लस, इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्या बनेगा देख लीजिएगा, CH2 नीचे क्या आ जाएगा? OH, CH2 नीचे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 CHO। हीट कर देंगे ना तो इसका OH यहाँ का H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। कितना बना? 4, और 4 ही बनेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बाबू कि ये इस पे अटैक नहीं कर सकता। देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, HC डबल बॉन्ड O और H, यहां लिख दे बड़े बड़े अक्षरों में नो रिएक्शन। ऐसे क्यों? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए चाहिए क्या? अल्फा एच चाहिए, और इसके पास अल्फा एच है ही नहीं, इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि रट मत लीजिएगा क्या, सर 2 अलग एल्डिहाइड होगा तो 8 प्रोडक्ट बनाएगा, तो थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि 2 अलग एल्डिहाइड होगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, अच्छा कब 8 बनाएगा? जब दोनों ही एल्डिहाइड के पास अल्फा एच हो, उस केस में 8 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है और दूसरे के पास नहीं था, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। उस 4 में से 2 एल्डोल होगा और 2 कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा, तो टोटल 8 प्रोडक्ट बने, सॉरी टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रट नहीं लेना है। चलिए क्या क्या बता दिया, जब 2 सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जब 2 अलग अलग करेगा तो क्या बनेगा, और यहां भी एक और बता, जब 2 अलग अलग करेक्ट मींस एक के पास अल्फा एच है और दूसरे के पास अल्फा एच नहीं है तो कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। एक और कराएंगे, किस पे भाई? जब एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, जब एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो। मिटा दे इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। चलिए एक छोटा सा यहां पे कीटोल भी, यहां पर कीटोल कंडेंसेशन भी कवर हो जाएगा। तो मैं अभी तक एल्डोल कंडेंसेशन लिखा था, साथ में कीटोल भी यहां पे अब लिख सकता हूं, कीटोल कंडेंसेशन भी अब मैं यहां पे लिख सकता हूं। क्यों लिखने की बात कर रहा हूं? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एल्डिहाइड वाला एग्जांपल लेके चल रहे थे, लेकिन अब क्या है कि कीटोन भी ऐड होगा तो थोड़ा सा देखेंगे। अब बाबू हमने आपसे क्या बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एल्डिहाइड लेते हैं और एक कीटोन लेते हैं।
आखिरी एग्जाम्पल है बस ये सब समझ जाओगे। एक एल्डिहाइड लेते हैं और एक कीटोन। अब गौर से देखो कंडीशन क्या था एल्डोल और कीटोल के लिए कि जो एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं उसके पास अल्फा एच होना एकदम कंपलसरी है। तो देखिए इस जिस कार्बन पर ये एल्डिहाइड जुड़ रहा है वो अल्फा है और एच है तो अल्फा एच कंफर्म हो गया। अब ये कीटोन की पहचान है तो जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसके पास भी अल्फा एच है। तो इसका मतलब यहां भी टोटल 8 प्रोडक्ट बनेगा। 8 क्यों? दोनों के पास क्या है अल्फा एच। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा कि आप क्या बनाएंगे। एक हिंट दे रहा हूं, एक बार ये इस पर अटैक करेगा, फिर एक बार ये इस पर अटैक करेगा, फिर ये एक बार खुद से रिएक्शन करेगा और एक बार खुद से रिएक्शन करेगा। टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करते जाइएगा फटाफट। जब ये खुद से करेगा तो ये तो हम लोग कई बार बना चुके, तो आप तो अब रट चुके होंगे कि सर यही तो बनेगा। इसका ए क्या बनेगा और इसका बी क्या बनेगा ये आपको पता चल चुका। यहां क्या डालेंगे डाइल्यूट NaOH। उम्मीद करता बना लोगे फटाफट। पहला। दूसरा क्या बनेगा, ये खुद से रिएक्शन करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं इसको CH2 और नीचे H लिख दे रहा हूं क्योंकि अल्फा एच दिखाना जरूरी है। डाइल्यूट NaOH क्या बनेगा बता सकते हो? इसका मैं बता दे रहा हूं। सर ये अल्फा है ना, ये नीचे आएगा तो माइनस, ये क्या प्लस। अरे कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, सवाल कोई बन जाएगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ध्यान रखना इससे नहीं जुड़ रहा है, इससे नहीं जुड़ रहा है, इस वाले कारण जुड़। तो क्या बनेगा देखिएगा, तो आराम से देख लीजिए क्या बन रहा है। CH3 C नीचे आएगा OH और ये इससे नहीं जुड़ेगा, इसको ऊपर ढकेल दो, यानी हम ऊपर लगा दिए CH3। ये इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ता है। यहाँ क्या लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। बाबू इसी का नाम है कीटोल। क्या नाम है इसका? कीटोल। क्यों कीटोल नाम है? क्योंकि इसमें कीटोन भी है और अल्कोहल भी है, तो कीटोल हो गया। अब जब इसको हीट करेंगे ना तो आपको इसका प्रोडक्ट पता चल जाएगा। यहाँ का OH और यहाँ का H, तो क्या निकलेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए, तो CH C डबल बॉन्ड O CH3। कितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो कृपया करके आपको मैंने 2 बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा चौथा आपको बता दे रहा, ले लिए? चलिए बहुत अच्छा। पहले दूसरे रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो बताओ? ये दोनों ही एल्डिहाइड अपने ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था, कीटोन कीटोन से रिएक्शन कर रहा था। अब अटैक कराएंगे कैसे देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O H CH2 H C डबल बॉन्ड O CH3। A बनाना आप और B बनाना आप। मैं हिंट दे रहा हूं, ये नीचे आएगा माइनस, ये कैसा होगा प्लस, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, जोड़ लोगे यार। आज जो बनेगा उसको हीट कर लेना। चौथा, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2 H CH2। A क्या बनेगा, B क्या बनेगा। लेकिन यहां मत भूलना डाइल्यूट NaOH तो पक्का लिखना आपको, डाइल्यूट NaOH आपको लिखते चलना है और यहाँ पे हीट करना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बताइए क्या होगा, ये नीचे आएगा माइनस, ये प्लस, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, बाकी जोड़ लीजिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा कि ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये इससे जाएगा, तो इसको कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर, आप कैंसिल आ जाएगा। टोटल कितना प्रोडक्ट बना? अगेन 8 बना। यहाँ बनेगा कीटोल, क्या बनेगा? कीटोल, और यहाँ बनेगा एल्डोल। आई होप एल्डोल कंडेंसेशन कीटोल कंडेंसेशन के जो भी डाउट होंगे वो आपको मैं यहाँ लिख दूं क्या, ताकि आपको आसान लगे। देख लीजिएगा CH3 COH CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको हीट कर लो तो यहाँ से H निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, देखो कीटोल है, ये क्या है? कीटोल है।
इसका फीड कर लीजिएगा। अभी हम मान लेते हैं कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन का जो भी डाउट रहा होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप उसको बनाने के काबिल हो। उम्मीद कर सकते हैं ना? करना चाहिए, क्या कि इतने मेहनत से आपको बताएं कि एल्डोल कंडेंसेशन काम कैसे करता है, कीटोल कंडेंसेशन काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या कि कैनिजेरो रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैनिजेरो रिएक्शन काम कैसे करता है। एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गया, कीटोल कंडेंसेशन खत्म हो गया, हम बात करेंगे कैनिजेरो रिएक्शन कैसे होता है। कैनी, ये बहुत छोटा टॉपिक है, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। मैं स्टार्टिंग में इनके बारे में फंडामेंटल बात बताया था क्या, वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं है। क्या नहीं है? अल्फा एच नहीं है। बहुत अच्छी। तो भाई ऐसा एल्डिहाइड तो देखा जाए तो एक ये होगा और एक ये होगा, मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? आईपीएसी नेम इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनल, और कॉमन नेम से बड़ा फेमस इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड। ठीक है, यहां भी खास बात याद रखना, याद होगा एल्डोल कीटोल में क्या था, दो सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते थे, यहां भी दो सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे। फिर अंतर क्या है दोनों में आप समझ में आ जाएगा। यहां डालते क्या, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, जिसे कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले लो, यहां पे डालेंगे, यहां डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड KOH। वहां पे क्या था? डाइल्यूट था। इसमें क्या था सुन लीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोल एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या क्या बोला मैंने? एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या? जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है वो बनाएगा अल्कोहल, तो यहां क्या बनेगा? CH3OH बन जाएगा। यानी तुम्हारा मिथेनल जो है वो मिथेनॉल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मिथेनॉल में बदल जाएगा। लेकिन वही दूसरा मोल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ सॉल्ट बनाएगा। किसका सॉल्ट बनाएगा? जिसका अल्कली होगा उसका सॉल्ट। तो यहाँ बनेगा क्या? HC+O। अगर यहाँ NaOH होता ना तो यहाँ Na आता। इसको पढ़ेंगे क्या? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। क्या पढ़ेंगे इसको? पोटेशियम फॉर्मेट। प्लीज का ध्यान रखेंगे एग्जाम में, कार्बोक्सिलिक एसिड मत बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम फॉर्मेट, या पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। अगर सोडियम होता सोडियम का सॉल्ट बनता। यहाँ भी वैसे ही कर लो यार, यहाँ भी वैसे ही कर लो। एक मोल का क्या होगा? रिडक्शन, तो क्या बनेगा? CH2OH बनेगा। सिमिलरली दूसरे मोल का क्या हो जाएगा? दूसरे मोल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, COOK लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है बताओ? एक मोल का रिडक्शन होता है और इसके दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एंट्री, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो मेरे ख्याल से रिडक्शन ऑक्सीडेशन सबको पता होगा। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। समझ में आ रहा है? कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा? जिनके पास अल्फा H नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले एल्डिहाइड के पास, देखो कौन से, आपको पता होगा कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जब ये CH जुड़ा होगा ना तो यहाँ का H हट गया होगा। तो अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास अल्फा H नहीं है। यहाँ क्या है? अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा H नहीं है। बट यहाँ क्या है? अल्फा कार्बन तो है, जिस कार्बन से ये एल्डिहाइड जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन है, परंतु उसके पास अल्फा H है ही नहीं। ठीक है, तो जिनके पास अल्फा H नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। और खास बात क्या है? खास बात बताओ, एक मोल का रिडक्शन होगा, दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो मिथेनल मिथेनॉल बन गया या पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा।
या पोटेशियम मिथेनॉइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम मिथेनॉइड, पोटेशियम मिथेनॉइड, मिथेनॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन, केनिजेरो रिएक्शन के जितने भी डाउट होंगे, और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों से शेयर करिएगा। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, उनका भी कुछ भला हो जाए, आपका तो भला हो ही गया, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।